गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे जुलाई महीने के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज हमने डिस्कस करने स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स। तो बहुत ही फेमस फेमस बुक्स किसने लिखी हैं, किसने पब्लिश की हैं, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने के बुक्स एंड ऑथर्स। सारे बुक्स और ऑथर्स को हम कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हु ऑथर्ड दी बायोग्राफी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये बायोग्राफी लिखी गई है किसके बारे में है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। मतलब आपने एक वर्ड यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, जॉर्ज फर्नांडिस का। तो ये दोस्तों बायोग्राफी लिखी है राहुल रामागुंदम ने। तो आंसर क्या होगा इसका, तीसरा होगा। तो एक नई बायोग्राफी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं जॉर्ज फर्नांडिस। आप यहाँ पे चेहरा देख सकते हैं। उनकी बुक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, और ये बुक लिखी है राहुल रामागुंदम ने। और ये बुक पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से रिलीज हो चुकी है। 25 जुलाई को इसको रिलीज किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस 1989 में रेलवे मिनिस्टर बनाए गए थे वीपी सिंह गवर्नमेंट के अंदर। वीपी सिंह गवर्नमेंट जो कि एक नेशनल फ्रंट कोएलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन से बनाई हुई सरकार थी, जिसमें लेफ्ट पार्टीज का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और 1998 और 99 में इनको डिफेंस मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो दिया गया था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉर्ज फर्नांडिस की लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी गई है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, और ये बुक लिखी है राहुल रामागुंदम ने। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु ऑथर्ड द बुक गंगा री इमेजिनिंग रिजुवेनेटिंग रिकनेक्टिंग। ये बुक पुष्कल उपाध्याय के साथ किस बंदे ने लिखी है।
तो नाम से पता लग रहा है ये दोस्तों गंगा नदी के बारे में है और ये बुक स्पेशली मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में बताती है। तो आपने खास तौर से याद रखना है कि ये बुक को लिखा किसने है। ये बुक लिखी है राजीव रंजन मिश्रा ने और ये बुक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, गंगा लिखा हुआ है, री इमेजिनिंग, रिजुवेनेटिंग, रिकनेक्टिंग, और ये बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने। और राजीव रंजन मिश्रा जी खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि 2 बार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंदर अलग अलग पोजीशन पे रह चुके हैं। एक बार वो मिशन डायरेक्टर रहे थे, एक बार डायरेक्टर जनरल रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो क्लीन गंगा इनिशिएटिव है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान गवर्नमेंट की तरफ से पुष्कल उपाध्याय ने दिया था। तो 2 नाम आपने याद रखने हैं, राजीव और पुष्कल। इन्होंने बुक लिखी है गंगा मतलब नदी गंगा के बारे में, मिशन क्लीन गंगा के बारे में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु वाज रिसेंटली लॉन्च्ड ए बुक स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरो। तो ये बुक का नाम आपको हिंदी में तो नहीं लग रहा, ये बुक गुजराती में है दोस्तों। और ये बुक जो है वो लिखी गई है, बेसिकली इस बुक को पूरा प्रिपेयर किया है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिसका नाम है HSSF मतलब हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुजरात में, अहमदाबाद में, इसलिए बुक गुजराती में लिखी गई है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इस बुक को रिलीज किया है, ये है मीनाक्षी लेखी। तो आंसर क्या होगा इसका, तीसरा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीनाक्षी लेखी जी बैठी हुई हैं और ये हैं हमारे पास यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर भी हैं, साथ में कल्चर की भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो ये बुक स्पेशली लिखी गई है उन 75 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे स्वतंत्रता के लिए दिया है। तो फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता में, उसके योगदान को ये बुक खास तौर से अलग अलग तरह से प्रदर्शित करती है। और इस बार हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, तो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो उसी विषय में आप कह सकते हो कि 75 जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है इस बुक के अंदर। उनकी यहाँ पे छवि के बारे में बताया जा रहा है कि क्या रोल था उनका स्वतंत्रता के अंदर। तो इन 75 स्वतंत्र सेनानियों की कहानी का लेखा जोखा स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरो है। ये बुक गुजराती में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। ये बुक सुजन नीनन ने लिखी है, लेकिन साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है जिसके बारे में ये बुक है, उसने इस बुक को लिखा है। तो एक तरह से मेमोयर है, आप बायोग्राफी भी कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बायोग्राफी नहीं है। उनके टूर्नामेंट्स के बारे में इसमें बताया गया। तो माइंड मास्टर, तो माइंड सबसे ज्यादा लगता है, आप देख सकते हो चेस में, तो ये चेस प्लेयर हैं, हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, वो हैं विश्वनाथन आनंद। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। न्यूज में क्यों है ये बुक, क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है हैचेट इंडिया। हैचेट इंडिया एक बहुत ही फेमस पब्लिशिंग कंपनी है। इन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया पेपर एडिशन जो है वो इस बुक का निकाला जाएगा और इस बुक को रिलीज किया गया है 15 जुलाई को, ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है। और ये बुक विश्वनाथन आनंद के साथ जो है वो सुजन नीनन ने लिखी है। लेकिन ये बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है। इसके पीछे कारण ये है कि इसमें विश्वनाथन आनंद की सक्सेस और फेलियर दोनों चीजों के बारे में बताया हुआ और किस तरह से हम अपनी लाइफ को इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से पेंडेमिक के दौरान जो है वो हमने अपनी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस किए हैं, काफ़ी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। ऐसी चीज़ें जो हम कभी नहीं कर पा रहे थे वो अब हमने इस पेंडेमिक के दौरान जो है वो कोविड-19 के दौरान की हैं। उसके बारे में किस तरह से चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है उसके बारे में बताया है। खास करके विश्वनाथन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताया गया है। और सुजन नीनन एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं और विश्वनाथन आनंद ने इस बुक को लिखा है। तो दोनों ने इस बुक को लिखा है। टाइटल याद रखना है, माइंड मास्टर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने एक बुक लिखी है, धर्मा ऑफ जस्टिस इन संस्कृत एपिक्स डिबेट्स ऑन जेंडर, वर्ना एंड स्पीशीज। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि बुक जो है वो हमारे पुरातन काल के बारे में बताती है, एंशिएंट हिस्ट्री के चीज़ों के बारे में बताती हैं कि किस तरह से हमारा जो पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम जुड़ा हुआ है वो संस्कृत के जो हमारे उपदेश हैं सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसमें जेंडर हो, चाहे वो वर्ना सिस्टम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या हमारी प्रजातियां हो या जातियां हो, उसके बारे में बताया हुआ है। ये बुक लिखी है रुथ वनीता ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा।
तो ये बुक का नाम जरूर याद रखना है, द धर्म ऑफ जस्टिस इन संस्कृत एपिक्स। रुथ वनीता ने इस बुक को लिखा है और ये बुक पब्लिश की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से। तो इसमें जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो मोरालिटी सिस्टम है, जो हमारे अंदर दया भावना है, हमारा जो जेंडर है, वर्ना सिस्टम है, स्पीशीज है, वो कैसे उत्पन्न हुई है और किस तरह से हम उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया का जो संस्कृति का सिस्टम होगा वो इस तरह से होगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है बहुत ही फेमस, आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, नई बीजेपी का आर्किटेक्ट, क्योंकि वैसे बीजेपी का आर्किटेक्ट माना जाता है हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे बीजेपी से थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको माना जाता है, लेकिन यह है न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म दिस पॉलिटिकल पार्टी। ये बुक लिखी है दोस्तों अजय सिंह ने। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, अजय सिंह ने इस बुक को लिखा है। अजय सिंह ने इस बुक को लिखा, पेंगुइन रैंडम हाउस की तरफ से पब्लिश किया गया है। अजय सिंह एक बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आजकल वो प्रेस सेक्रेटरी के पद पे भी तैनात हैं, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के साथ होते थे, लेकिन अब रामनाथ कोविंद जी तो चले गए हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आ गए हैं, तो प्रेस सेक्रेटरी की अनाउंसमेंट जो है वो अभी नहीं हुई है। और ये बुक स्पेशली डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के थ्रू एक नई बीजेपी का निर्माण किया है, जो कि हर इलेक्शन को जीत रही है। तो उस बारे में बताया हुआ है। तो अजय सिंह आपने नाम याद रखना है, बुक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीजेपी के बारे में बता रही है। अगला आते हैं, एक बुक लिखी है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेट अप यू फॉर सक्सेस। तो मतलब आप एक किस तरह से एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, किस तरह से बिजनेस को चला सकते हो और बिजनेस में किस तरह से सक्सेस पा सकते हो, उसके बारे में ये बुक खास तौर से बताती है। और ये बुक लिखी है एक बहुत ही फेमस कंपनी की एसोसिएट डायरेक्टर हैं द्रुति शाह, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। द्रुति शाह जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं, एक कंपनी है C2C ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो उस कंपनी की ये एसोसिएट डायरेक्टर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द्रुति शाह का चेहरा, और बुक का नाम है रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। और ये बुक स्पेशली रिलीज की गई है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कनक्लेव में आए थे और इसमें सिंगापुर, इंडिया और USA से काफ़ी बिजनेसमैन आए और उसमें इस बुक को रिलीज किया गया। और ये बुक ओशन रीव पब्लिशिंग की तरफ से पब्लिश की गई है। बहुत ज़्यादा नाम नहीं है इंडिया के अंदर इस कंपनी का, लेकिन रिनाउंड कंपनी है। आप नाम अगर एक बार याद रखना चाहते रख सकते हैं, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के साथ आते हैं लास्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड एंड इट वाज रिलीज्ड बाय whom। तो 2 क्वेश्चन हैं, एक तो बुक लिखी किसने है और बुक का जो आप कह सकते हो रिलीज है वो किसने किया है। तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इसको रिलीज किया है, और बुक लिखी है आराधना जौहरी, जो कि एक IAS ऑफिसर रह चुकी हैं। तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो आराधना जौहरी, और यहाँ पे आप पुष्कर सिंह धामी जी का चेहरा देख सकते हैं, बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। तो इस बुक में स्पेशली बताया गया है कि जो उत्तराखंड के पुराने टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनका सारा का सारा जो लेखा जोखा है पुराने से लेके अब तक का, वो सारा इसमें बताया हुआ है। और स्पेशली इसमें रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश की गई है। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड के इस एरिया को, क्योंकि बहुत ज्यादा मंदिर हैं और शिवजी भगवान को लेके बहुत ज्यादा प्रचलित है उत्तराखंड। तो आपने याद रखना है, ये मंदिरों का आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, उनके जो पुराने गीत हैं, उनकी माइथोलॉजी के बारे में, उनके टेम्पल्स के बारे में बताती है। खास करके आप देख सकते हो वहां पे बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे टेम्पल्स मौजूद हैं, जिसको लोगों की भावना के साथ जोड़ा गया है, और ये बहुत ही आप कह सकते हो लोगों की भावना को आगे और बढ़ाएगा, मतलब रिलीजियस फीलिंग्स को और आगे बढ़ाएगा। तो रिलीजियस टूरिज्म उत्तराखंड में जरूर आगे बढ़ेगा। तो नाम याद रखना है, नाम है बुक का बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, और ये बुक लिखी है आराधना जौहरी ने। तो इसी के साथ आज बुक्स एंड ऑथर्स का सेशन हम खत्म करते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे पास जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या फिर टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।